रहीम। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है इस बुक का और लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास जो हम स्टडी करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि बच्चों बायोलॉजी क्या होती है, बायो क्यों है, किस वजह से है, क्यों हमें पढ़नी पड़ती है, सब बताया था आप लोगों को। और सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। थर्ड लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि बच्चों कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस क्या होती है। आज हम स्टडी करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कि पानी की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, अगर ना हो तो क्या हो सकता है। ये सब हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अल्लाह ताला की क्या क्या नेमतें हैं जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। सो हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वाले इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन करते हैं। माय नेम इज दुआ सहरा। जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं उसका नाम है टीच दुआ। तो इसको लाइक सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करें तो आप लोगों का भी काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे तक हमारे वीडियो को शेयर करना। अगर आपसे हो सके तो हमारे चैनल पर 3-4 के लाइक को कंप्लीट करवाइएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छा काम कर सके। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे ये जो वाटर है वो क्या है, हमारे लिए अबंडेंट कंपोनेंट है हमारे लिविंग सेल का भी। ये बहुत ज्यादा अबंडेंट कंपोनेंट है। आप लोगों को पता है, अगर एक लिविंग सेल है उसका जो लिविंग सेल है उसके अंदर 70 से 90% क्या होता है, पानी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 70 से मतलब कि 90% पेट्रोल होता तो क्या होता बच्चों, अगर पानी ना होता पेट्रोल होता तो क्या होता। सर्दी में जब आप कोई भी यहाँ पर हीट जल रही है, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रही है, हीट जल रही है, आप हाथ लगाते तो आपका हाथ जल के गिर जाता, आयोनाइज हो जाता, क्योंकि पेट्रोल बहुत जल्दी क्या होता है बच्चों, फ्यूज होता है। इस वजह से अल्लाह ताला ने सोच समझकर हमारे शरीर के अंदर 70 से 90% क्या रखा, पानी रखा, ताकि ताकि हमारे बॉडी फंक्शन अच्छे तरीके से काम कर सके। अगर बच्चों ऐसा हो, अगर एक किंग हो उसे पानी की बहुत ज्यादा नीड हो और उसे एक गिलास पानी जिस भी हालत में पीना हो, सही है, और एक जो उसका सोल्जर हो या फिर बच्चों वो उसका वजीर हो, वो उसे बोले कि मैं तुम्हें एक गिलास पानी तब ही दूंगा तब तुम मेरे नाम 2 करोड़ प्रॉपर्टी करोगे, तो उसको तो बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की। उसे तो बच्चों पानी पीना है तो अपनी 2 करोड़ प्रॉपर्टी इसके नाम कर सकता है, क्योंकि पानी इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब इसने मतलब कि प्रोसेस करना हो एक्सक्रिएशन का, ये बेचारा बादशाह उठ भी नहीं सकता, उसने एक्सक्रिएट करना है जो उसने पानी पिया, तो जब वो एक्सक्रिएट करेगा तो वो सोल्जर बोलता है कि मैं तुम्हें 3 करोड़ प्रॉपर्टी मुझे दो, अपने नाम करो, मेरे नाम करो ये प्रॉपर्टी। सो उसके बदले कि मैं तुम्हें एक्सक्रिएशन करवाऊंगा। यानी कि मैं एग्जांपल इस वजह से दे रही हूँ ताकि आपका लेक्चर जो आपका है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके, ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो सके। तो इस वजह से ये जो है 70 से 90% पानी है हमारे सेल के अंदर। अगर ये पानी एवापोरेट हो जाता है तो हमने पढ़ा था इसको हम ड्राई वेट कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, ड्राई वेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शन होकर होते हैं पानी की वजह से। सिंपल बच्चों आप ये कर सकते हैं कि जो पानी है वो हमारी जिंदगी की क्रेडल ऑफ लाइफ है। आप लोगों को पता है कि पानी होता है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, पढ़ा है आप लोगों ने। पोलर भी होते हैं और कुछ नॉन पोलर भी, पानी पोलर है। उसके बाद बच्चों ये है कि टेक प्लेस एनी बायोकेमिकल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस हो गया, ये पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है। उसके प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल, जिसके फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं तो बच्चों क्या बनता है, C2H12O6 और प्लस में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस तरीके से होता है। ये तो मैं बायोकेमिस्ट्री में भी ये पढ़ाया था आप लोगों को। उसके बाद है बायोलॉजिकल सिस्टम ड्यू टू अ केमिस्ट्री, जिसे हम बायोमोलिक्यूल। बच्चों बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं आप लोगों को मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हो गए। ये क्या थे हमारे पास, बायो मॉलिक्यूल थे। बायो एलिमेंट मैंने आपको बच्चों बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। आप लोगों के पास क्या होते हैं, ये 6 एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं। इसको मुझे एक याद नहीं आ रहा, कार्बन, हाइड्रोजन,
आई थिंक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे आप लोगों के पास होते हैं। उसके बाद है हमारे पास अब काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो बच्चों इस वीडियो में आपको हर चीज मिलेगी। देखिए बेसिक से मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ, भले आपने 9th मैट्रिक अच्छी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, कोई बात नहीं बच्चों, फर्स्ट ईयर अच्छी पढ़ लो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आर अनइक्वली शेयर्ड। पोलर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अनइक्वली शेयर होते हैं। कैसे मैम, हमें बताएं। देखिए बच्चों इसमें ऐसे हो कि ईद आ रही है, अभी हमारी बड़ी ईद आ रही है, सो हमारे पास इतनी पहुंच नहीं है कि हम एक बकरा ले सके या फिर एक गाय ले सके। तो हम क्या करते हैं कि हिस्से डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थोड़े पैसे थे तो मैंने 2 हिस्से डाल दिए, और मेरे जो मतलब कि और कोई मेरा कजन था उसके बाद कम पैसे थे, उसने एक हिस्सा उस गाय में डाल दिया। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने तो ज्यादा पैसे दिए हैं, जैसे ही गाय हिलाल होगी तो क्या होगा, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलेगा एज कम्पेयर टू मेरे कजन को, क्योंकि उसने एक हिस्सा दिया है। इस वजह से बच्चों इस एग्जाम्पल को समझते हुए आप समझे कि अगर फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। लेकिन बच्चों फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा है, तो इसकी 4% है और इसकी मेरे ख्याल से 3 या 2.2%, 2.4 या 2.2, इस तरीके से क्या होगी इसकी परसेंट होगी। तो सबसे ज्यादा, और हाइड्रोजन का जो हमारे पास मोलर मास होता है वो हमारे पास 1 होता है, यानी कि इसका मास सिर्फ 1 होता है। इस वजह से आप अगर केमिस्ट्री में पढ़े तो सबसे ज्यादा अपनी तरफ कौन खींचेगा, फ्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, ज्यादा है। सो इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ये हमारे पास पोलर बन जाता है। ये अनइक्वली शेयर कर रहे हैं, यानी कि उसको बराबर हिस्सा नहीं मिल रहा। जैसे कि कुर्बानी में मैंने 2 डाले, मुझे ज्यादा मिल गया, उन्होंने 1 डाला तो उन्हें 1 मिल गया। और ये होता है ये प्रोसेस जो होता है कि डिफरेंट एटम्स के बीच में होता है, डिफरेंट एलिमेंट के बीच में होता है। उसके बाद है नॉन पोलर वो होता है इलेक्ट्रॉन आर इक्वली शेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके बराबर शेयर हो। मेरे पास भी एक ही हिस्सा है कुर्बानी को देने के लिए, जानवर खरीदने के लिए, और मेरे कजन के पास भी एक हिस्सा है, इस वजह से हम दोनों ने सेम हिस्सा डाला है। ऐसे ही आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किए, सेम शेयर किया है। जितना फ्लोरीन फोर्स लगाएगा उतनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो दोनों आपस में क्या लगाएंगे, सेम शेयर करेंगे। तो ये आप लोगों के पास क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्लियर। अब मैं ऐसा बोलूँ, मैं पानी के अंदर घी डाल दूँ, क्या पानी के अंदर जो ऑयल घी है वो मिक्स हो जाएगा, नहीं, क्योंकि पानी हमारा पोलर है, घी हमारा क्या है, नॉन पोलर है, जो डिसॉल्व नहीं हो सकता। उसके बाद है काफी सवाल आता है कि पोलर इज नॉन पोलर, हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चों ये भी आप लोगों के लिए मैंने लिखा हुआ है। पोलर वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको 0.5 से ज्यादा हो। अगर हाइड्रोजन की बात करें और फ्लोरीन की, हाइड्रोजन की भी देखिए 2.1 है बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिएगा 2.1, इसकी 3.0 है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 0.9, यानी कि डिफरेंट के साथ हमने शेयरिंग कराई है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं माइनस कर। और जो नॉन पोलर होता है उसकी क्या होती है, कम होती है। तो क्लोरीन से करेंगे 3.0, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा ये क्या है, नॉन पोलर है। क्लियर हुआ। अब बच्चों सवाल आता है कि डाइपोल क्या होता है, पोलरिटी, ये वर्ड दोनों सेम है। ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर आपकी डिफरेंट चार्जेस होती है, और डिफरेंट चार्जेस के जो चार्जेस होती हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं या फिर पोलरिटी बोलते हैं। अब बच्चों ये आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये तो मैं अगले में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम कोहेजन पढ़ेंगे, एडिजन पढ़ेंगे, हाई हीट वेपराइजेशन पढ़ेंगे, हाई हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम एनामोलस बिहेवियर पढ़ेंगे, फिर हम आयोनाइजेशन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये सारी थिंकिंग को क्या करेंगे, जो 7 है आप लोगों का, इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे लेक्चर को लाजमी सपोर्ट करनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड में शेयर करना है। मिलते हैं ऐसे फंटास्टिक वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।